आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं वोल्टास के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। वोल्टास का शेयर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी बात है ये, कि बहुत से लोगों को, खास करके नए लोगों को ये लगता है कि भाई अभी तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो वोल्टास का शेयर क्या ही बढ़ेगा, या फिर सर्दियां चल रही हैं तो कोई एसी की बनाने वाली कंपनी, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी क्यों चलेगी, ठीक है ना। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई दिवाली आ रही है, पेंट का शेयर खरीद लो, मतलब दिवाली है पेंट का शेयर खरीदो, ऐसे भी आते हैं कुछ लोग। या कोई कहते हैं ये सीज़न है वो सीज़न है उस हिसाब से खरीदो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लोग करते हैं इसको एनालिसिस नहीं बोलते हैं, इसको छिछोरापन बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में ये छिछोरापन काम नहीं करता है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं मेरी बात को। चाहे कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, शेयर सारे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा तो वोल्टास का शेयर नहीं चलेगा। हो सकता है सर्दियों में बहुत चल जाए और गर्मी में गिर जाए। तो ये बातें एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन बातों पर बिल्कुल मत आया करिए, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म की स्टडी वो अलग होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो हम फ्यूचर ट्रेंड को देखते हैं। फ्यूचर ट्रेंड आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ का ट्रेंड बढ़ेगा, कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा बिजनेस फ्लोरिश होगा, ठीक है। तो वो तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मौसम के हिसाब से और ये त्योहार के हिसाब से अगर आप शेयर में सोचते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीका है, ये समझ रहे हैं ना। तो चलिए, अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब शेयर का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये 1 डे का चार्ट है वोल्टास का, और यहाँ पे जो है एक रेंज बन रही है, या इस तरीके से, और यहाँ पे एक इस तरीके से, ठीक है। अब ये रेंज बन रही है, सबसे पहले तो ये रेंज टूटने वाली है। ये सपोर्ट लेती है, फिर रेसिस्ट करती है, सपोर्ट लेती है, रेसिस्ट करती है, फिर सपोर्ट लेती है। अब रेसिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये आपको ये देखना है कि अगर ये शेयर इस रेंज को तोड़ता है तो इसमें तेज़ी आएगी। इसका पहला टारगेट तो इस वाले स्विंग का हाईएस्ट प्राइस पॉइंट, यानी कि 1902। अभी शेयर की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 1771, ठीक है, 1771। तो अगर ये इसको तोड़ता है रेंज को, तो पहला इसका टारगेट होगा ये 1902 या 1903 रुपये। अगर ये इस लेवल के भी ऊपर जाता है तो इसका अगला इसका टारगेट बड़ी आसानी से जो कि आ जाएगा 1945 का, ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर शेयर बढ़ता है तो ये शेयर काफ़ी बढ़ेगा। ये शेयर फिर देखिए सीधा ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। ये जो लेवल है ना, इस लेवल को भी तोड़ देगा ये वीकली चार्ट पे, तो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। मतलब ये 1945 पे आएगा तो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो वैसे तो अगर कोई शेयर ऑल टाइम हाई पे चला जाए तो ये बताना मुश्किल होता है कि कहाँ तक रुकेगा वो, लेकिन फिर भी अगर ये 1945 तक चला जाता है तो हम राउंड फिगर का 2000 रुपये ले सकते हैं। ये शेयर, समझने वाली बात ये, पहली बार 2000 रुपये पे आएगा। तो पहली बार 2000 रुपये पे आएगा तो फिर आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, सावधानी करनी होगी इसमें। समझ रहे हैं कि 2000 का फिगर ये पहली बार पकड़ रहा है, हो सकता है वहां से डंप हो जाए ये शेयर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, हो सकता है 2000 के लेवल से डंप हो जाए। या तो आप 2000 पे एग्जिट कर लें, या अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लें, या आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लें। लेकिन अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं, अगर इसमें आपको डर नहीं लगता है रिस्क लेने से, तो आप अगले लेवल 2060 2100 के लेवल तक वेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, इसकी रेंज टूटना। अगर ये रेंज मान लो टूटती ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कल शेयर भले इसका हाई तोड़ देता है लेकिन यहाँ तक आता है, या यहाँ पर कहीं टाइम पास करता है, या इस रेंज तक पहुँचता है, इस रेंज को तोड़ता नहीं है, समझ रहे हैं, या फिर बढ़ता ही नहीं है, कल गिर जाता है, तो फिर आप ये शेयर बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो थोड़ा इस रेंज टूटने की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। क्या? एक तो वॉल्यूम। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए जो वॉल्यूम थे शेयर के 6 लाख, 7 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, इस टाइप के थे, और आज वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा हैं, 3.97 मिलियन करीब करीब, मतलब करीब करीब 4 मिलियन वॉल्यूम, 40 लाख के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अच्छे है, एक तो कैंडल भी अच्छी खासी बड़ी बॉडी वाली है।
अगली चीज़ ये 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिससे प्राइस आज ही ऊपर गया है, ये 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके प्राइस आज ही ऊपर गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, एक सेकंड में ये करके दिखा दूँ, हाँ यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इसका क्रॉस ओवर भी बनने वाला है, इस 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी बनने वाला है। हालांकि बना नहीं है अभी, लेकिन जब ये बनेगा तो उसमें बहुत तेज़ी आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें तेज़ी आएगी। तो रेंज को टूटने दें, ये लेवल देख लें, ये लेवल है रेंज के टूटने का 1848। तो 1848 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ बाय करने की आप भूल ना करें, क्योंकि अगर यहाँ आपने बाय किया फिर बाद में इसमें कमजोरी आई और मार्केट में भी कमजोरी आई तो फिर नुकसान ही होगा फिर आपको, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।